विक्रम एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। जोजो की गिरफ्तारी ने माफिया गिरोह को परेशान कर दिया था। रमेश और विक्रम जश्न मना रहे थे कि मामला सुलझ गया। मैंने सुना है कि इब्राहिम के घर में कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं फिर से इब्राहिम के घर की तलाशी लूंगा। वहां कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। रमेश, हमें इस मामले को पूरी तरह से सुलझाना होगा। जोजो तो बस एक छोटे स्तर का खिलाड़ी था, लेकिन असली आदमी कहीं और है। लेकिन विक्रम, उस रात, उस आत्मा की आंखें, वो खून, क्या तुमने भी महसूस किया था? यह सब तुम्हारा वहम हो सकता है रमेश, लेकिन हमें यह केस सुलझाना ही होगा। विक्रम और रमेश इब्राहिम के घर जाते हैं। उसके शयन कक्ष में कुछ भी नहीं मिला। विक्रम को एक कमरे से लैपटॉप मिला। उसमें कई दस्तावेज और वीडियो मिले। उसने रमेश को बुलाया और देखा कि इन वीडियो में इब्राहिम और उसके साथियों की बातें दर्ज थी। इन वीडियो से विक्रम को पता चला कि इब्राहिम असली सरगना नहीं था, बल्कि उसे कोई और कंट्रोल कर रहा था। देखो रमेश, ये वीडियो तुम्हारी आंखों से तो नहीं गुजर पाए थे, लेकिन अब ये दिखा रहा है कि इब्राहिम एक मोहरा था। उसे किसी और ने कंट्रोल किया था। तो इसका मतलब ये कोई और बड़ा आदमी है जो इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। विक्रम और रमेश कंप्यूटर सेंटर गए। मुझे इस लैपटॉप की डिटेल्स चाहिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकते हैं। बिल्कुल विक्रम जी, यह एक पुराना मॉडल है, लेकिन हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, कृपया जल्दी करें। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ। हमें इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। विक्रम जी, यह देखिए। इस लैपटॉप में राजवीर के खिलाफ कई बड़े मामले दर्ज हैं। वह ड्रग्स का बड़ा डीलर है और उसके खिलाफ कई मर्डर केस भी है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे पुलिस के साथ साझा करना होगा। इंस्पेक्टर, ये व्यक्ति राजवीर है। यही है हमारा असली दोषी है। हमने पहले भी उसकी तलाश की थी विक्रम, लेकिन कभी उसकी पकड़ में नहीं आए। अब हमें उसे पकड़ने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। हम पुलिस स्टेशन आते हैं, फिर कुछ सोचते हैं। क्या हम जोजो को फोन करके बुलाया ऐसा कुछ नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। विक्रम और पुलिस ने मिलकर एक योजना बनाई ताकि वे राजवीर को पकड़ सकें। वे एक नकली सौदा तय करते हैं। हेलो, क्या मैं राजवीर से बात कर सकता हूं? हाँ, मैं राजवीर बोल रहा हूं। आप कौन? मेरा नाम विक्रम है। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है? आप किस सिलसिले में बात कर रहे हैं? मैंने सुना है कि आप एक बड़ा डीलर हैं। मुझे कुछ माल चाहिए। कौन से माल की बात कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं किस काम में हूं? हाँ, मुझे सब पता है। मैंने आपके काम के बारे में सुना है और मैं आपके साथ डील करना चाहता हूं। ठीक है, तुम क्या चाहते हो? मुझे आपके माल की जरूरत है। मिल सकते हैं? ठीक है, मिल सकते हैं। तुम कहां आ सकते हो? मुझे बस सही जगह बता दो। कल शाम 7 बजे नदी के पास वाले पुराने गोदाम में आ जाना। वहां हम मिलेंगे। ध्यान रखना कि कोई भी पीछा न कर रहा हो। समझ गया, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अच्छा, कल मिलते हैं। इस बार रमेश भी विक्रम के साथ जाता है ताकि उसकी गवाही से मामला मजबूत हो सके। रमेश, तैयार रहना। हमें राजवीर से कुछ अहम बातें निकलवानी होंगी। विक्रम, क्या तुम सच में समझते हो कि हम उसे पकड़ पाएंगे? हमारी योजना बिल्कुल सही है। बस घबराना नहीं है और सच बोलना है। वहाँ पर राजवीर की जगह कोई और व्यक्ति आता है। विक्रम को समझ आ गया कि उसकी योजना विफल हो गई है। तुम राजवीर नहीं हो। तुम कौन हो? राजवीर बहुत होशियार है विक्रम। वह यहाँ नहीं आएगा, और अगर तुम समझदारी से काम नहीं करोगे तो तुम्हारी स्थिति और भी खराब हो सकती है। क्या तुम समझते हो कि मैं डर जाऊंगा? मैं सच जानने के लिए पीछे नहीं हटने वाला। चले जाओ विक्रम, वरना बाद में पछताना पड़ेगा।
वह शांत रहकर वहां से वापस लौट आया और पुलिस को पूरी स्थिति से अवगत कराया। विक्रम ने राजवीर के गिरोह पर नजर रखते हुए उसके करीबी साथी मुकुल को पकड़ने की योजना बनाई। विक्रम को पता चला कि मुकुल अपनी बहन की शादी के लिए एक होटल में ठहरा था। इस मौके का फायदा उठाने के लिए उन्होंने उसी होटल में एक नकली शादी का आयोजन किया। विक्रम ने होटल में घुसकर मुकुल से दोस्ती जताई। विक्रम ने मुकुल को विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद करने के लिए आया है। विक्रम ने मुकुल से ये भी कहा कि वह उसके लिए एक विशेष काम कर सकता है जो राजवीर के लिए फायदेमंद होगा। मुकुल को लगा कि विक्रम उसका दोस्त है और वह धीरे धीरे खुलने लगा। विक्रम ने उसे और गहराई से सवाल किया ताकि वह बिना किसी शक के राजवीर के बारे में जानकारी दे सके। इंस्पेक्टर, कल राजवीर होटल में आने वाला है। मुकुल की बहन की शादी में इसे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। हम कल अपनी टीम के साथ वहां होंगे। पुलिस ने पूरे पार्किंग को घेर लिया। राजवीर जैसे आया उसे पुलिस ने पकड़ लिया। राजवीर को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई। राजवीर, तुम्हारे सारे कृत्य अब सामने आ चुके हैं। तुमने इब्राहिम को मारा और उसके बाद और भी कई अपराध किए। तुमसे ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, विक्रम। यह दुनिया इतनी सरल नहीं है। मुझे जो करना था मैंने किया। ये तुम नहीं समझ पाओगे। अपराध की सजा मिलती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। राजवीर को जेल में बंद कर दिया गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।